भाइयों और भाइयों, स्वागत है आप सभी का रॉकर्स की पाठशाला में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। तो पहला क्वेश्चन है, बताइए हाउ डू यू सी एनीथिंग, कि किस तरीके से हम कोई भी चीज़ देख पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हाउ डज द रेनबो फॉर्म, किस तरीके से रेनबो फॉर्म होता है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हाउ वी मूव। अरे सर जी रुक जाओ, बच्चे की जान लोगे क्या, एक ही तो बच्चा हूं, कितने क्वेश्चन पूछोगे। अरे भैया सॉरी हम क्षमा चाहते हैं। हाँ सॉरी क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, वो अभी मेरी आवाज़ थोड़ी देर के लिए चली गई थी। तो आज की पाठशाला हम शुरू करते हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जुड़े रहिए, सीखते रहिए, मजे में रहिए। चलिए, तो जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे वो सब रिलेटेड हैं फिजिक्स से। तो अगर आई होप आप लोगों को उनके आंसर पता होंगे। अगर आंसर पता है तो जल्दी से करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और उनके आंसर दीजिए फटाफट। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। अभी हम ना कोई बुक ओपन करके देखेंगे, ना कोई चैप्टर बुक का, बस हम सिर्फ एक टॉपिक हमने उठाया, फिजिक्स। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फिजिक्स, नाजिम सोचना क्या हुआ। अरे सर जी मैंने नहीं पता, आप ही बताइए। अच्छा ठीक है, बता रहा हूँ, सुनो। यही होता है हमारे साथ भी। अगर हम उस चीज़ के बारे में तो पढ़ लेते हैं, हम उस फिजिक्स पढ़ तो भी आ रहे हैं, हमें पता, हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, बुक पूरी फिनिश कर देते, लेकिन हमें उसके बारे में ही नहीं पता। तो ऐसी नॉलेज मत रखना मेरे दोस्तों। तो आज हम फिजिक्स के बारे में सही से डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो फिजिक्स है, द वर्ड फिजिक्स come from a Greek word physis, which means knowledge of nature. Here we study about different types of things. Okay? अरे सर जी हिंदी में बोलियो, इंग्लिश समझ में नहीं आती मैनू। अच्छा सॉरी बताता हूँ। हाँ, तो बच्चों मैं बात कर रहा था कि जो फिजिक्स है वो हम एक ग्रीक वर्ड से लिए गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ नेचर या फिर नेचर, ठीक है। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है फिजिक्स का फिजिकल थिंग्स है। ओके, फिजिकल थिंग, जो भी चीज़ आप छू पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, वो सारी हमारी फिजिकल थिंग्स होती हैं। तो फिजिक्स उन सबसे ही रिलेटेड है, ठीक है। आप में, मुझ में, और जो भी चीज़ आप देख रहे हो आसपास, वो उसमें कुछ ना कुछ फिजिक्स है ही है। ओके, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके अंदर फिजिक्स ना हो। ओके, तो आज हम इसी सारी चीज़ के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से नेचर के अलग अलग फिनोमेना होते हैं और किस तरीके से होते हैं, ये सब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ओके, तो फिजिक्स काफ़ी एक ग्रेट ब्रांच है, एक बहुत बड़ी ब्रांच है। किसकी? साइंस की ब्रांच है। ओके, ये तो आप जानते ही होंगे, आपने 9th में पढ़ा होगा। ओके, साइंस की ब्रांच है ये। यहाँ पर हम तो यहाँ पर क्या कहा, साइंस भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। ओके, अब इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो फिजिक्स जो है वो एक साइंस की ब्रांच है। ओके, तो यहाँ पर हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? एनर्जी के बारे में, मतलब शक्ति के बारे में। वो शक्तिवान मत बन जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पावर के बारे में बात करते हैं। पावर रेंजर नहीं है, ओके, पावर। यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्शन समझते हो? जो आप सुबह ही सुबह मुंह धो के शीशे के सामने खड़े हो जाते हो और अपनी निहारने लगते हो अपना, कितना सुंदर हूँ, अपना जो चांद से मुखड़ा है वो देखने लगते हो। तो वो किसकी वजह से देख पाते हो? वो रिफ्लेक्शन के द्वारा। ओके, फिर हम इसमें पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। अरे सर जी ये क्या पढ़ा रहे हो, दोनों एक ही तो टर्म है? नहीं, दोनों एक ही टर्म नहीं है। यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्रैक्शन है। ओके, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। ओके, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं स्पीड के बारे में। ओए हाँ, स्पीड तो यार पता ही होगी क्या होता है, वो 100 की स्पीड पे चलाते फिरते हो दिन भर बाइक। हाँ, यहाँ पर हम बात करते हैं टाइम के बारे में।
अरे टाइम की तो मत पूछो सर जी, टाइम तो है ही नहीं हमारे पास बिल्कुल भी, तो पबजी खेलने में व्यस्त हैं। हाँ व्यस्त ही रहो। यहाँ पर हम बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में, अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में, उनके रेवोल्यूशन के बारे में, उनके रोटेशन के बारे में, ठीक है, वहाँ की ग्रेविटी कैसी है, ठीक है। तो और यहाँ पर हम ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटी समझते हो? वही चीज़ है ये जो तुम्हें जमीन से जोड़े रखी है, वरना अभी तक उड़ गए होते आसमान में, समझे? हाँ। यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी समझते हो दोस्तों? वही जो आ रही है तुम्हारे घर पे, कौन, जिसकी वजह से तुम्हारे फैंस जो हैं गर्मी में चल पा रहे हैं, लाइट्स वगैरह जलती हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पी पा रहे हो, एसी में सो पा रहे हो, तो वो सब किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब सोचो, सोचने वाली बात ये भी है कि एक ही इलेक्ट्रिसिटी है, एक इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। अब एक ही इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से अलग अलग उसमें डिवाइड हो रही है, किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है, सोचो कैसे, आखिरकार कैसे हो पा रहा है ये। यहां पर हम बात करते हैं फोर्सेस के बारे में, ठीक है, फोर्स के बारे में। फोर्स मूवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, फोर्सेस की बात कर रहा हूं, फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गई, ठीक है, और भी कई सारी हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारी हैं। अब बैठे बैठे रात हो जाएगी, क्या फायदा बताते बताते, तो यहाँ